नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहकारिता कुंभ 2025 के विषय में, जिसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। सहकारिता कुंभ 2025, सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है। इसको कूप कुंभ 2025 भी कहा जाता है, यानी कि कोऑपरेटिव कुंभ 2025 भी कहा जाता है। अब मुख्य रूप से इसका थीम क्या है? किसी भी इस तरह के आयोजन की एक विशेष थीम होती है, तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है डिजिटाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज। तो याद रखिएगा, इसका जो थीम है वो आपको याद रखना है, डिजिटाइजिंग ड्रीम्स और एम्पावरिंग कम्युनिटीज। अब मुख्य अतिथि अमित शाह जी थे, जो कि स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। और ये 2 दिवसीय आयोजन है। कब से कब आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है 10 और 11 नवंबर को। और इस 2 दिवसीय आयोजन में मुख्य तौर पर उद्देश्य क्या होने वाला है? तो यहाँ पर उद्देश्य ये होगा कि जो सहकारी ढांचा है देश का, उस सहकारी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो वित्तीय समावेशन है उसको प्रोत्साहित किया जाए, और साथ साथ सहकारी क्षेत्र में जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। अब यहाँ पर जानते हैं आप कि जब ये इस तरह के आयोजन होते हैं, तो इस आयोजन में मुख्यतः कौन कौन यहाँ पर इकट्ठे होंगे? तो सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी पॉलिसी मेकर्स होंगे, यानी कि जितने भी नीति निर्माता होंगे, वो इकट्ठे होंगे। नीति निर्माता के अलावा और कौन आएगा यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स के अलावा? तो नीति निर्माता के साथ साथ जो कोऑपरेटिव लीडर्स होंगे, जो इस क्षेत्र के अग्रणी नेता होंगे, रेगुलेटर्स होंगे, वो लोग यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा तमाम वित्तीय संस्थान, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, ये सभी आएंगे। तो इन सभी के एक जगह इकट्ठे होने से, एक मंच पर इकट्ठे होने से क्या होता है कि इस क्षेत्र में कैसे हम सहकारी ढांचे को मजबूत बनाएं, वैचारिकी का एक निर्माण होता है। वित्तीय समावेशन को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, इस दिशा में एक पॉलिसी डिजाइन की जा सकती है, और कैसे इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी क्षेत्रों में विमर्श होता है। अब इसकी आयोजक संस्था कौन थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो NAFCUB, यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज, इसकी क्या है? तो इसकी आयोजक संस्था है, यानी कि इसका आयोजन इसके द्वारा कराया जा रहा है। अब बेसिकली ये जो आयोजन है, जो इसका आयोजन कुंभ 2025 का आयोजन है, यानी कि सहकारिता जो कुंभ है इसका आयोजन है, तो इसका उद्देश्य यही है कि सहकारी बैंकों में जो डिजिटल परिवर्तन है और इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जाए, और साथ साथ जो महिला उद्यमी है, महिला और युवा नेतृत्व को इसमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। यानी कि युवाओं को और महिलाओं को सहकारिता के फील्ड में अग्रणी बनाने की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो वित्तीय समावेशन है उसको और मजबूत किया जाए। इसमें 2 अंतरराष्ट्रीय भागीदार भी हैं, उनका नाम भी आप देख लीजिए। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियंस और ग्रीन स्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज, ये 2 इसके क्या है? अंतरराष्ट्रीय भागीदार हैं। और ये जो पूरा का पूरा ये जो कुंभ आयोजित हो रहा है, बेसिकली जो इसके पीछे की थीम है वो किस पर आधारित है? तो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 जो है, उसी के हम कह सकते हैं एक भाग के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि ये उसी के उद्देश्यों के अनुरूप है। अब अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को घोषित किया गया है, इसके विषय में भी बात कर ले। तो 19 जून 2024 को, याद रखिएगा, 19 जून 2024 को क्या हुआ? तो 19 जून 2024 को ही बेसिकली ये कहा गया कि वर्ष 2025 जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष होगा। कहां पर कहा गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात को कहा गया। और यहां पर जो सतत विकास में सहकारिता की जो कैसे भूमिका है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए इसका शुभारंभ और घोषणा की अगर बात करें तो नई दिल्ली में जो ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन हुआ, वहां पर भी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम सभा में जो शुभारंभ इसका हुआ, तो घोषणा जून 2024 में हुई। और मेजबान संस्था इस कार्यक्रम में कौन थी? जो दिल्ली में बात कही गई, वहां पर COPAC, यानी कि कमेटी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स के द्वारा इसकी घोषणा की गई। मेजबान संस्था यहाँ पर जो कार्यक्रम था नई दिल्ली में। अब देखिए, जो IYC है, यानी कि सतत विकास में सहकारिता को की महत्वपूर्ण भूमिका को ये उजागर करता है, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स जिसको बोलते हैं। तो ये सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकती हैं, इस बात को लेकर ही इसको डिसाइड किया गया। अब देखिए, IYC 2025 की अगर बात करें, तो ये सहकारी समितियों की जो भूमिका है, सहकारी समितियों का जो सामाजिक रोल हो गया, जो आर्थिक रोल हो गया, या उनका जो पर्यावरणीय योगदान हो गया, ये उस पर ही प्रकाश डालता है।
अब समावेशी विकास हो गया या आपका सामुदायिक लचीलापन हो गया, उसको मजबूत करने में सहकारिताओं की क्या भूमिका होती है, वो इस चीज पर फोकस करता है। अब सीओपीएससी यानी इस संस्था की अगर बात कर ले, तो इस संस्था ये क्या है, तो ये संस्था एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, यानी कि यहाँ पर कई लोग जब एक जगह आकर पार्टनरशिप करते हैं, जहां पर कई लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं, इस प्रकार की एक संस्था है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी हैं इस संस्था में, और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन भी है। तो ये मिलकर क्या करते हैं, एक ऐसे जन केंद्रित और आत्मनिर्भर सहकारी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श करते हैं। तो याद रखिएगा कि 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया था, और साथ साथ इसके शुभारंभ की घोषणा भी नई दिल्ली में हुई थी। तो ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अंत में हम आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? विकल्प आपके सामने है, 2023, 2024, 2025 या 2026। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।